हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र सर्वर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ चुके हैं और हम आज के जो लेक्चर है उसके अंदर बेसिकली काम शुरू करेंगे। तो ये जॉब लिस्टिंग साइट है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल आपको जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसके स्टार्ट पे नज़र आया करेगा, ताकि हम इसकी एजाइल बोर्ड के ऊपर हम अपनी सारी की सारी जो है प्रोग्रेस देख सकें। तो मैंने इसके टू डू के अंदर जितने भी हमारे काम थे उनको सीक्वेंस में ऐड कर दिया है। ये जितने भी काम आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो हमने जिस सीक्वेंस में काम करने हैं, ताकि मुझे भी याद रहे। और JLS2 यानी कि जॉब लिस्टिंग साइट का जो टास्क नंबर 2 है, बेसिकली टास्क नंबर 1 है लेकिन टास्क नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ नंबर मिस किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो वो क्या है? फ्रंट एंड थीम कस्टमाइजेशन। ठीक हो गया। तो इस टास्क के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर सारी की सारी बात लिखी हुई है। इधर ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर VS कोड या जेट फ्लीट को इस्तेमाल करके क्या करेंगे कि आपकी जो थीम है जो कि हमने डाउनलोड की हुई है हम उसको कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक हो गया। इस वर्क को हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि ये मैंने अपना एक थीम्स का फ़ोल्डर बना लिया है और इसके अंदर मैंने दो थीम्स उठा के रखी हुई हैं, एक जॉब पोर्टल की साइट थीम और एक एडमिन पैनल की। ये एक सिंपल थीम है, मैंने खुद से डिज़ाइन नहीं की, इंटरनेट के ऊपर से सर्च आउट करके डाउनलोड की है। मैं इसको यहीं पे आपके सामने एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और उसकी बेस पे फिर हम आगे काम करते हैं। तो मैं इसको विंडोर पे जाके एक्सट्रैक्ट टू जॉब पोर्टल कर लेता हूँ और ये थीम मुझे अभी मिल जाएगी। यहाँ पे जॉब पोर्टल साइट थीम का एक फ़ोल्डर मेरे पास बन गया है। इसके अंदर अगेन एक पोर्टल है, मतलब एक थीम का फ़ोल्डर है। मैं इसको ही बाहर निकाल लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल X करके वापस बैक जाके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस विंडोर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा फ़ोल्डर्स मुझे अच्छे नहीं लगते, पहले ही हमें पता है कि बहुत सारे फ़ोल्डर बनने वाले हैं। जॉब पोर्टल थीम के नाम से इस फोल्डर को मैंने सेट कर दिया है। राइट क्लिक करके इसको अब मैं VS कोड के अंदर जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ओपन विद कोड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर इसको पहले रन करना है और मैंने देखना है कि इसके अंदर जो है क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। ये मेरे पास ओपन हो चुका है। ओपन विद कोड करने से ये मेरे पास आ गया है। अब ये देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रीड मी टैक्स है, डिलीट कर देते हैं हम इसको। बेसिकली ये कुछ साइट्स के रेफरेंसेस वगैरह होंगे जहाँ से हमने इसको उठाया है। लाइसेंस है, फ़िलहाल मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फ्री HTML टेम्पलेट है ये, और ये कोई पिक्चर है, ज़ाहिर सी बात है इसमें कहीं यूज़ हो रही होगी। SCSS स्लेव JS इमेज, इनमें से हम किसी भी चीज़ को डिलीट अभी नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स के पेज पे डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसको यहाँ ओपन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको गो लाइव कर लेता हूँ। ठीक है, गो लाइव करके इसको मैं चेक कर लेता हूँ ब्राउज़र के ऊपर कि ये कैसा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ इस किस्म की साइट है यार, आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अंदर अबाउट का पेज है। हम अबाउट पे अगर क्लिक करें तो अबाउट का पेज सामने आ जाएगा परफेक्टली। ठीक है, एक सिंपल सी थीम है। और जॉब लिस्ट के पेज पे अगर मैं क्लिक करूं तो जॉब लिस्टिंग का पेज सामने आ रहा है। जॉब डिटेल्स के पेज पे क्लिक करूं तो जॉब डिटेल्स का पेज सामने आ रहा है। ठीक है, ये किसी भी हम जॉब के ऊपर लगा सकते हैं। खैर, इनको भी हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब कैटेगरी पे क्लिक करूं तो जॉब कैटेगरीज़ का पेज सामने आ रहा है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम प्रोजेक्ट को बिला वजह लंबा नहीं खींचेंगे। एक ही काम जहाँ पे 3-3 दफ़ा हो रहा हो, तो बेहतर ये कि हमारा फोकस लर्निंग है तो हम उस काम को एक दफ़ा करें, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे कम कर दें। हाँ, लेकिन आप लोग अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। यही सारे के सारे जो थीम्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड भी कर दूँगा, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर क्या रखने वाला हूँ, ये फ्रंट एरिया में रखने वाला हूँ। ये जो कैरोजल चल रहा है मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। मैं इसका ये सर्चिंग वाला ऑप्शन रखने वाला हूँ। ये एक्सप्लोर बाय कैटेगरी का सेक्शन में ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। ये जितना भी लिखा हुआ है वो हेल्प टू गेट द बेस्ट जॉब्स एंड ब्ला ब्ला। जॉब लिस्टिंग को मैं डायरेक्ट रखूँगा और इसके बाद टेस्टिमोनियल हम रहने देंगे और ये वाला सेक्शन हम यानी कि फुटर रहने देंगे। तो अब ये कैसे ख़त्म करना है, अब आप देखें। इस साइट को मैं
रनिंग फॉर्म में रखूँगा और इसको रनिंग फॉर्म में रखते हुए मैं हेड को तो कर देता हूँ बंद। बॉडी में आ जाते हैं, स्पिनर स्टार्ट यानी कि वो जो लोडिंग का आता है बाद स्टार्ट में वो आ गया, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। जैसे जिस चीज़ को छेड़ना नहीं है उसको बंद करते जाएँ ताकि कोड कम होता है। नैप बार आ गया, कैरोजल हमने डेफिनेटली नहीं छेड़ना है, इसको हम बंद कर देते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, सर्च स्टार्ट, हाँ डेफिनेटली सर्च को भी हमने नहीं छेड़ना है, इसको भी बंद कर दें। कैटेगरी वाला सेक्शन है, मुझे पूरा इसको डिलीट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, कंट्रोल सेव किया और मैं ब्राउज़र पे जाके देख लेता हूँ कैटेगरी वाला सेक्शन गायब हो चुका है। वापस जाते हैं, अबाउट वाला जो सेक्शन है इसको हम बंद करते हैं क्योंकि ऐसे इसमें कोई लर्निंग नहीं है। हम अपना काम जो है ये देखें, ये लें जनाब, सही हो गया, ये साइट आ गई और उसके बाद यहाँ पे हमारी ये कैटेगरीज आ गई और इसके अंदर हमारी ये लोडिंग हो रही है एंड ये आपके टेस्टिमोनियल्स आ गए। दैट्स इट। अबाउट पे जाते हैं। अबाउट क्या है जी, अबाउट का पेज एज सच इसमें वही चीज़ें हैं, तो इस अबाउट के पेज को हम डिलीट कर देंगे। जॉब लिस्ट का पेज रहने देते हैं, जॉब डिटेल का पेज भी हम अभी डिलीट नहीं करेंगे। पेजेस में जाते हैं तो जॉब कैटेगरी का पेज मुझे नहीं चाहिए। अबाउट का पेज में डिलीट करूंगा, कैटेगरी का पेज में डिलीट करूंगा। टेस्टिमोनियल हमने फ्रंट पे शो कर दिए हैं, दैट्स मोर देन इनफ। 404 रहने देते हैं, कॉन्टैक्ट के पेज को हम रहने देंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। तो देखें जो मैंने प्लान किया है, मैं इसको सबसे पहले तो यहाँ से डिस्पोज कर लेता हूँ और इसको बंद करके मैं यहाँ से पेजेस में जाता हूँ, 404 रहने दूंगा। अबाउट के पेज को डिलीट करूँगा, मुझे एक्स्ट्रा पेज नहीं चाहिए, मैं फोकस्ड वर्क करना चाहता हूँ। कॉन्टैक्ट को रहने दूंगा, इंडेक्स डेफिनेटली चाहिए, कैटेगरी नहीं चाहिए। मैं इसको पकड़ के ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा, ये डिलीट हो गया। इंडेक्स है, जॉब डिटेल है, जॉब लिस्ट वैसे इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली। उसकी वजह यह है कि जॉब लिस्ट जो है वो हमें एग्जैक्टली वैसे ही पेज नज़र आ रहा है जैसा हमें फ्रंट पे आ रहा है, तो वही बात है कि हम किसी काम को रिपीट नहीं करेंगे, तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा ये किस चीज़ की पिक्चर है वैसे, ओके ये जस्ट वैसे सैम्पल पिक्चर्स है, उसी के स्क्रीनशॉट हैं, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो टेस्टिमोनियल की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टेस्टिमोनियल का देखें जो हमारे पास सेक्शन है वो फ्रंट पे नज़र आ गया। हम दोबारा से टेस्टिमोनियल का एक पेज नहीं बनाने वाले। देखो कितनी सी साइट रह गई है, हमारे पास एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स में सारी कैटेगरीज वगैरह शो हो रही हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज है और 404 यानी कि एक ऐसा पेज है जो मतलब कुछ लोड नहीं होता तो वो आपको शो करने के लिए जो होता है। फिर जॉब डिटेल का एक पेज है एंड दैट्स इट। और इन सब पेजेस के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये जो तीन पेज हैं, 404 को भी छोड़ दें, इन तीन पेजेस के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमने जो पेजेस डिलीट किए हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम था, रिपीटेड वर्क था, तो उसको मैंने सारा का सारा माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा कि देखें बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें आपके साथ एक्सपेक्टेशंस भी लेके चलूँगा यार। अगर आप ब्लेज़र पे काम कर रहे हो तो आई एक्सपेक्ट कि आपको बूटस्ट्रैप जैसी बेसिक चीज़ें तो आती ही होंगी। अब मुझे ना एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये जो इसके लेफ़्ट और राइट पे ये जो इसने एक मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो बेसिकली साइड पूरी की पूरी ना इसने कंटेनर में उठा के डाली हुई है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कंटेनर को, ये जो कंटेनर की क्लास है इसको मैं उड़ा देता हूँ डिव बॉडी के अंदर आकर, और मैं आपको ये एडिटेड टेम्पलेट ही दूंगा ताकि आपका काम बच जाए। सो अब ठीक है यार, परफेक्ट है, अब ज़बरदस्त है। जो अबाउट का पेज अब डिलीट हो चुका है तो वो नहीं आएगा डेफिनेटली। इसको भी हम नैप बार से इसको अबाउट को माइनस कर देंगे। जॉब लिस्ट का पेज डिलीट हो चुका है, नहीं आएगा। जॉब डिटेल्स आई थिंक हमने रखा था, हाँ आल दो किसकी ज़रूरत हमें शायद ना ही पड़े, लेकिन मैं इसके रेलेवेंट हो सकता है कि आपको कोई टास्क दे दूं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो जॉब डिटेल्स का जो पेज है इसको भी हम थोड़ा सा ना चल के पहले एडिट कर लेते हैं, और इसमें हम पता है क्या एडिट करेंगे यार, इसमें हम ये करेंगे कि जॉब डिटेल के पेज में भी सबसे पहले तो हम कंटेनर ख़त्म करेंगे। मैं हेड बंद करता हूँ, बॉडी में आता हूँ, ये कंटेनर नहीं चाहिए, जब पूरी साइट में नहीं है तो यहाँ पर क्यों चाहिए। और ख़त्म हो गया है, और मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, कर लिया, अच्छा ठीक है। खैर अब मैं दोबारा से होम पे चला जाता हूँ एंड दोबारा से जॉब डिटेल्स के पेज पे आता हूँ। तो अच्छा खैर अभी वो लोड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने शायद वो उस पेज को ऐसा नहीं उठा रहा है। चले मेरा देख लेते हैं अभी। ये चीज़ मैंने सही कर दी है, और अभी मैं दोबारा से इसको डिस्पोज करके मैं डायरेक्ट जॉब डिटेल के पेज को ही रन करता हूँ। तो देखते हैं कि जॉब डिटेल का पेज कैसा हो गया अब। अच्छा जॉब डिटेल के पेज में अभी भी है। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने तो रिमूव कर दिया था कंटेनर यार, कंटेनर क्यों नहीं रिमूव हुआ। कंटेनर तो मैंने रिमूव कर दिया है। सो जॉब डिटेल्स ही किया है ना मैंने, हाँ। सो कंटेनर रिमूव करने के बाद भी जॉब डिटेल के पेज में कंटेनर शो हो रहा है। स्ट्रेंज क्यों हो रहा है।
मैं ज़रा इसके पेज, आई थिंक सो कि कंटेनर नहीं है, ये पिक्चर का साइज़ ही इतना है, कंटेनर शायद ख़त्म हो चुका है। मैं दोबारा से इसे लगा के चेक कर लेता हूँ, या नहीं लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्पिनर आ गया ना हमारा। ठीक है, ये आ गई हमारी नैब बार, इसको भी हम ठीक है कर देते हैं। ओके 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 ओके, अच्छा बेसिकली जो हेडर है उसके ऊपर भी इन्होंने कंटेनर लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। सो अभी मैं इसको देखता हूँ जॉब डिटेल के पेज को, नहीं यार अभी है। हेडर को भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। नैब बार में मैंने कहाँ से कंटेनर ख़त्म कर दिया जब ये यहाँ पे मौजूद है? मैंने तो कहीं से ख़त्म किया था। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो यार, आपको आइडिया हो गया होगा। मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं हुआ। खैर चलें, कंटेनर तो ऊपर मौजूद था, मैंने ख़त्म नहीं किया था, मैंने पता नहीं क्या ख़त्म कर दिया था। खैर ये देखें, मैंने इसको भी सेट कर दिया। पेजेस पे जाते हैं तो जॉब कैटेगरी का पेज नहीं था, ये वो जितने भी हैं सब ख़त्म कर दिए। कॉन्टैक्ट का पेज मौजूद है, कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर से भी हम कंटेनर ख़त्म कर देते हैं और इसको भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से कॉन्टैक्ट के पेज पे जाता हूँ, हेड को बंद करता हूँ, इसके बाद स्पिनर को बंद करके ये कंटेनर टॉप पे जो लगा हुआ है इसको मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, गो लाइव करता हूँ। सो ये क्या हो रहा है यार, और भी कंटेनर्स हैं। अभी ये कंटेनर ख़त्म हो गया और इसके बाद नैव बार बंद करता हूँ। हेडर के ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड उसके बाद ये देखें जनाब, ये हमारा सेट हो गया है, अब परफेक्ट है। इसको मैं इसी तरीके से रखना चाहता हूँ। तो मेरा ये तैयार भी हो गया, पेज भी तैयार हो गया। पोस्टर जॉब का बटन है, ये एडमिन पैनल के ऊपर हम कुछ ऐसे राइट दे देंगे कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करो तो कुछ लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन होने के बाद ही आप इस पेज जा सकते हो, अदरवाइज़ आप इस पेज पर नहीं जा सकते। कुछ ऐसा हम कर लेंगे, ठीक हो गया। सो थीम मेरा कस्टमाइज़ हो चुका है, मेरा होम पेज रेडी है और मेरे जो बाकी पेज थे वो मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिए हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से पेज रख लिए हैं। जो फजूल किस्म की कम्प्लेक्सिटीज़ थी उनको मैंने ख़त्म कर दिया। और मैं सच्ची बात बताऊं तो यार मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये जो फुटर है ना इसको भी क्लीन कर लेते हैं, कर लें। चलो यार ट्राई करते हैं। तो इसको हम कॉन्टैक्ट को बंद करते हैं। और अच्छा, मैं जो हेडर फुटर चेंज करूँगा ना वो मैं खाली इंडेक्स में करूँगा, क्योंकि उसकी बेस पे ना मैं एक शेयर्ड पेज बना लेने वाला हूँ। और शेयर्ड पेज कैसे काम करेगा वो बात की बात है, शेयर्ड पेज का क्या कंसेप्ट है वो कल जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में थीम सेटिंग कर रहे होंगे तब की बात है। ये जॉब स्टार्ट है ना, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। टेस्टिमोनियल्स हैं, इसको बंद कर देते हैं। फुटर, हाँ ये आ गया फुटर। अब इस फुटर के अंदर आई थिंक सो कि दिस इज़ दी कंटेनर जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो पहले मैं गो लाइव कर लेता हूँ यार, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत रिमूव कर दूँ और अच्छे से होता हुआ काम ख़राब होने लग जाए। तो बेसिकली अबाउट अस कंपनी और ये जितना भी सेक्शन मैं सब उड़ाना चाहता हूँ मैं, बस ये नीचे वाला सेक्शन मुझे पसंद आ रहा है। तो देखते हैं अगर इसको आसानी से हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं मारूँगा मैं इस मामले में, लेकिन अगर आसानी से हो जाता है तो मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। तो क्या हुआ, हो गया एक ही दफ़ा में हो गया। सो ठीक है, बस सही है। अब इसको मैं इतना ही रखूँगा। और ये क्या है वैसे, इसको भी हम ना उड़ा के देखते हैं। ये यही है जो यार नीचे लगा हुआ है ना आपका सेक्शन जिसमें होम कुकीज़ एंड FAQs है। आई थिंक सो इतना तो रहने दें यार, इतना तो बनता है, इतना तो हम रहने देते हैं। योर साइट नेम, यहाँ पे आपका जो है योर साइट नेम आ जाएगा, जॉब लिस्टिंग साइट। और उसके बाद जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं जॉब लिस्टिंग साइट। और इस तरीके से हो गया। ऑल राइट रिजर्व, हाँ जी सही है। और उसके बाद ये जिसने थीम बनाई है उसके लिए है HTML कोड है, ठीक है रहने देते हैं इसको, हम इसको नहीं मिटाएंगे यार, हम क्यों मिटाएंगे इसे। और इसके बाद ये बाकी जो इसकी JS वगैरह की फाइल्स पड़ी हुई हैं वो हम एज इट इज़ रहने देंगे। सो परफेक्ट हो गया यहाँ तक काम। और हमारा जो टेम्पलेट है वो रेडी है हमारे प्रोजेक्ट में जाने के लिए। सो अगर देखा जाए तो फ्रंट एंड थीम कस्टमाइजेशन का काम हमारा कंप्लीट है। इसको हम कंप्लीट के सेक्शन में मूव कर देते हैं। और कल से जो हमारा इन प्रोग्रेस आ जाएगा वो क्या होगा, वो होगा सेटिंग दी फ्रंट एंड थीम। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके दिखा दूं आपको कि इसके अंदर लिखा हुआ है टुडे वी विल बी सेटिंग दी फ्रंट एंड थीम विच वी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स इनटू द इशू JLS2 ऑन आवर ब्लेजर प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग अन प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कल
ये सारे के सारे काम को करेंगे जो कि हमने ये थीम बनाया है JLS2 में, उसको JLS3 के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस पूरी की पूरी थीम को ब्लेजर सर्वर का प्रोजेक्ट हम बना के सेट कर देंगे। तो ये काम करने के बाद फिर हमारा एक टास्क तो हो चुका है, दूसरा भी हो जाएगा, एंड सो ऑन करते करते हम सारे टास्क को लेके चलते चले जाएंगे। और अगर हमें कहीं पे नए टास्क समझ आते हैं, याद आते हैं, तो हम यहाँ से जाकर क्रिएट पे जाके कार्ड बना के नया टास्क डाल सकते हैं। इश्यूज पे जाके नया टास्क हम क्रिएट करके बैकलॉग में उसको टू डू में ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी ऐड करते चले जाएंगे। और वो टू डूज़ के अंदर मेरे सारे टास्क पड़े हुए हैं, तो वो नहीं है, यहीं पे नीचे मेरा जो नया टास्क होगा वो आ जाएगा और उसकी बेस के ऊपर हम आगे काम करेंगे। ठीक हो गया। सो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।